हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू टाइप्स की रिएक्शन शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, RMgX फॉर्मूला है इसका। मैग्नीशियम के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है और R ग्रुप के ऊपर या जो अल्काइल ग्रुप होता है उसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो R ग्रुप है ये इसमें एक्ट करता है लाइक ए न्यूक्लियोफाइल। अल्क जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, आर का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई कार्बन है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये हम सबको पता है कि कार्बन सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ये आयनिक बॉन्ड तो बनाता नहीं है। और जहाँ भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, ये ज़्यादा नहीं होती। और इसी वजह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा नहीं होती। अब ये वीक न्यूक्लियोफाइल है तो ये रिएक्ट किसके साथ करेगा, जो कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं उन्हीं में से किसी ग्रुप को ये सब्स्टिट्यूट कर सकता है। कम रिएक्टिव ग्रुप के, कम रिएक्टिव कंपाउंड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन नहीं करता। मेनली हम इसकी रिएक्शंस की बात करते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ। अल्काइल हैलाइड, तो जो सिंपल अल्काइल हैलाइड हैं उनमें से हैलाइड आयन को या हैलोजन को रिप्लेस करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत होती है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वीक न्यूक्लियोफाइल, इसलिए सिंपल अल्काइल हैलाइड के साथ ये रिएक्ट नहीं करता। जो अल्काइल हैलाइड काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं सिर्फ उन्हीं के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है। तो ज़्यादा रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड कौन कौन से हैं, एक तो टर्सरी अल्काइल हैलाइड के साथ ये रिएक्ट कर सकता है। सेकेंड वन इज अलाइल हैलाइड्स के साथ। अलाइल हैलाइड क्या होते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन है और इससे नेक्स्ट कार्बन के ऊपर कोई भी एक हैलोजन हो, इनको हम बोलते हैं अलाइ। कोई भी अलाइल ग्रुप क्या होता है, जो अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड होता है उससे एडजेसेंट कार्बन को हम अलाइल कार्बन बोलते हैं और उसके साथ जो भी ग्रुप लगा होता है उन्हें हम बोलते हैं अलाइल का ग्रुप। तो यहाँ पे हैलोजन लगा हुआ है तो ये हो गया अलाइल हैलाइड। तो अल्का जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो रिएक्ट करता है टर्सरी अल्काइल हैलाइड के साथ और अलाइल हैलाइड के साथ। थर्ड वन एक और ये रिएक्शन शो करता है हैलोजिनेटेड ईथर के साथ। कोई भी ईथर होती है अगर उसमें हैलोजन लगी है, हैलोजिनेटेड ईथर, जैसे कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ये तो ईथर लिंकेज है। और इसी कार्बन के साथ अगर कोई भी हैलोजन लगा हुआ है तो इन कंपाउंड्स के साथ भी रिएक्ट करता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप ये सभी रिएक्शंस करेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इनके साथ कैसे रिएक्ट करता है, कैसे इनको इनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन हम करते हैं रिएक्शन विद टर्सरी अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद टर्सरी अल्काइल हैलाइड। टर्सरी अल्काइल, किसी भी टर्सरी अल्काइल हैलाइड का हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ RMgX। तो यहाँ पर क्या R इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से ये क्लोराइड आयन निकल जाएगा। इस रिएक्शन में क्या होगा, पहले हम सेम कंपाउंड लिख लेते हैं। इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप थे, हमने एज इट इज लगा दिए, कोई चेंज नहीं किया है। अब क्या है, जो R ग्रुप है ये इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, ये बन गया। और यहाँ से क्लोराइड आयन मैग्नीशियम हैलाइड, यहाँ पे ये क्लोराइड भी हो सकता है, कोई अदर हैलाइड भी हो सकता है, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा MgXCl। तो ये कंपाउंड बना है इधर अल्केन। तो इसी रिएक्शन को हम अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद टर्सरी अल्काइल हैलाइड और फॉर्मेशन ऑफ अल्केन विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन विद अलाइल हैलाइड। अलाइल हैलाइड्स क्या होते हैं ये अभी अभी बताया मैंने आपको, तो इसी का एक एग्जांपल मैं लिख लेती हूँ।
CH2Cl। ये एक अलाइल हैलाइड ले लिया है, ये डबल बॉन्ड है, ये इससे नेक्स्ट एडजेसेंट कार्बन है डबल बॉन्ड से, उसी कार्बन के ऊपर हेलोजन लगा हुआ है। इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो यहाँ पर भी सेम होगा, आर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज लिखना है आपको, मैग्नीशियम के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो ये आर ग्रुप इधर इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से ये क्लोराइड आयन बाहर निकल जाएगा। क्लोराइड आयन फिर से मैग्नीशियम हैलाइड के साथ रिएक्ट करके सेम कंपाउंड बना लेगा। मैग्नीशियम डाई हैलाइड सेम है या डिफरेंट हैलोजन ग्रुप हैं। तो पहले तो यही लिख लेते हैं, जो साइड प्रोडक्ट बना है MgXCl। साथ में इधर प्रोडक्ट क्या बना है, ये पहले हम कंपाउंड लिख लेते हैं एज इट इज, CH डबल बॉन्ड CH2। अब CH2 से ये वाला R ग्रुप अटैच हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं R। तो ये बन गया हायर अल्कीन, या फिर यहाँ पे तो हमने अलाइल हैलाइड लिया था, अलाइल हैलाइड से हमने अल्कीन बना दिया। तो इसी रिएक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, अब हम करते हैं थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विद हेलोजिनेटेड ईथर। रिएक्शन विद हेलोजिनेटेड ईथर। तो कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ये हमने हेलोजिनेटेड ईथर ले ली, मतलब ईथर है उसके साथ में एक हेलोजन भी है, तो ये होगी हेलोजिनेटेड ईथर। इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। मैग्नीशियम के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज दिखाना है, सिमिलरली आर ग्रुप के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। तो ये फिर से उसी कार्बन पे अटैक करेगा जिसके साथ हेलोजन अटैच है, और यहाँ से ये क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। तो ये बन गया CH3OCH2। अब CH2 ग्रुप से फिर से R ग्रुप अटैच है, प्लस यहाँ पे बन गया मैग्नीशियम डाई हैलाइड। अब ये क्या है, हमने हेलोजिनेटेड ईथर ली थी, इससे हायर ईथर बना दिए, कि हायर ईथर मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, ईथर तो है लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें इंक्रीज हो गए हैं। जो भी हम आर ग्रुप लेंगे उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज हो जाएंगे। या आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से कोई भी ईथर का एग्जाम्पल लिख देते हैं कि ये वाला ईथर आप बनाओ बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी हमें बनाना है उसी के अकॉर्डिंग हम ईथर यहाँ पे हेलोजिनेटेड ईथर चूज करेंगे, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आर ग्रुप चूज करेंगे जो भी हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है उसके अंदर। एक और रिएक्शन है इसके अंदर, रिएक्शन विद इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट। ये एक नया सा कंपाउंड है, इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट। पहले हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिख दिया है, इसकी रिएक्शन करवानी है इसके साथ, इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट के साथ। तो इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट का फॉर्मूला देखते हैं पहले हम। OC2H5, एक और ग्रुप लगेगा सेम इसमें, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट। तो इसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे रिएक्ट करेगा, आर ग्रुप एक न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा यहाँ पे, क्योंकि इस कार्बन से 3 ऑक्सीजन अटैच हैं, तीनों ऑक्सीजन क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एज कम्पेयर टू कार्बन। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले लेंगे और ये कार्बन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाएगी इसके ऊपर। इसीलिए ये आर ग्रुप क्या है यहाँ पर, इसके ऊपर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल तो वहीं अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो। अब ये तीनों ग्रुप बिल्कुल सेम हैं, एक जैसे। जैसे ही इस न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन के ऊपर अटैक किया, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये कंपाउंड बन गया CH। इधर यहाँ पे आ गई R, यहाँ पे है OC2H5, इधर फिर से लग गया OC2H5। इस हाइड्रोजन को यहाँ से कट करके इधर लिख देते हैं ताकि चारों बॉन्ड अलग से दिखें। तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एसिटल।
कार्बन के साथ एक RCH, ये वाले ग्रुप तो होते हैं एल्डिहाइड में होते हैं, और इधर क्या होता है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होती है एल्डिहाइड में। जब एल्डिहाइड वाली ऑक्सीजन की जगह इस टाइप से दो OR ग्रुप अटैच हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं एसिटल। तो ये एसिटल बन गया, और इसमें जो साइड प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से तो निकला है ये वाला OC2H5, और इधर से है MgX, ये आपस में बन जाएंगे मैग्नीशियम और ये इथोक्सी ग्रुप और साथ में हेलोजन। तो ये हमारे पास एसिटल बन गया है। जब इस एसिटल कंपाउंड की हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं H3O पॉजिटिव, तो ये एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ये कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, एक R ग्रुप अटैच है, और इधर आ गया ऑक्सीजन, और साथ में यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा वाटर। नॉर्मली ये वाला जो ग्रुप होता है इसे हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव ग्रुप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। जो भी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, उनके लिए एज ए प्रोटेक्टिव ग्रुप यूज करते हैं। प्रोटेक्टिव ग्रुप क्या होते हैं, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हों। मान लो इसमें एल्डिहाइड या फिर कीटोन भी है और कोई अदर ग्रुप भी है, हमें रिएक्शन करवानी है, तो जो भी फंक्शनल ग्रुप होंगे, अगर हम ज़्यादा रिएक्टिव रिएजेंट ले रहे हैं तो दोनों पे ही रिएक्शन होगी। इसलिए हम कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर मान लो हमें रिएक्शन नहीं करवानी है तो हम कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, और प्रोटेक्ट करने के बाद ये एसिटल में बन जाता है। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके वापस इसको कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हमने अभी क्या क्या किया। रिएक्शन, हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन की थी विद टर्सरी अल्काइल हैलाइड के साथ, यहाँ पर अल्केन बन गई थी। ये वाला कार्बन है, इसके साथ क्लोरीन अटैच है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर अटैक किया और यहाँ से ये क्लोराइड आयन बाहर निकल गया और यहाँ बना अल्केन। सेकेंड रिएक्शन थी रिएक्शन विद अलाइल हैलाइड। अलाइल हैलाइड में क्या, इस कार्बन के साथ इधर ये हेलोजन अटैच है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को फिर से अपनी तरफ खींचेगा और कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई, डेफिशिएंसी आ गई है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसी पे अटैक करेगा। सेम वैसे ही रिएक्शन यहाँ पे है, ये बन गया हायर अल्कीन। फिर हेलोजिनेटेड ईथर के साथ रिएक्शन की, वहाँ पर बन गया था हायर ऑर्डर ईथर। उसके बाद रिएक्शन हुई है इथाइल ऑर्थो फॉर्मेट के साथ और यहाँ बन गया है एल्डिहाइड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।